अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो समझ लो भगवान तुम्हें तुम्हारी असली ताकत याद दिलाने वाले हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में अकेला नहीं था। उसके भीतर भय, मोह, शंका और कर्तव्य का संघर्ष चल रहा था। और वही संघर्ष आज हमारे भीतर चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल की चिंता तुम्हें भय देती है और कर्म की निष्ठा तुम्हें स्वतंत्रता। आज का दुख इसीलिए भारी लगता है क्योंकि हम भविष्य का बोझ अभी उठा रहे हैं। गीता सिखाती है, आज पूरा जियो। जो हाथ में है वही तुम्हारा धर्म है। एक दुख क्यों आता है? दुख इसलिए नहीं आता कि जीवन कठिन है। दुख इसलिए आता है क्योंकि हम अपेक्षाओं से चिपके रहते हैं। जब अपेक्षा टूटती है, अहंकार दुखी होता है, लेकिन आत्मा शांत रहती है। कृष्ण का रहस्य, जो बदल रहा है उससे प्रेम मत बांधो, जो स्थिर है आत्मा उसे पहचानो। 2. भय का इलाज। डर तब पैदा होता है जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। गीता कहती है, न आत्मा मरती है न मारी जा सकती है। तो फिर डर किस बात का? जब तुम भीतर से जानते हो कि तुम नाशवान शरीर नहीं बल्कि अमर चेतना हो, तब परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। 3. कर्म का सही अर्थ। कर्म मतलब केवल काम नहीं, कर्म मतलब सही भावना से किया गया प्रयास। अगर तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है तो रास्ते की कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ती नहीं, तराशती हैं। आज छोटा कर्म भी श्रद्धा से किया जाए, वही कल बड़ा परिणाम बनता है। 4. अकेलापन क्यों लगता है? क्योंकि तुम बाहर सहारा ढूंढते हो। गीता कहती है, भगवान तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। जब मन शांत होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे तो समझ लेना तुम्हें मजबूत बनाने का समय आ गया है। गीता कहती है, जो हुआ वह आवश्यक था, जो हो रहा है वह उचित है और जो होगा वह कल्याणकारी होगा। लेकिन हमारा मन इसे मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है और जीवन समर्पण। 6. नियंत्रण छोड़ने की कला। तुम हर चीज अपने अनुसार चलाना चाहते हो। लोग, समय, परिणाम, यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। कृष्ण सिखाते हैं, नियंत्रण नहीं, संतुलन सीखो। नाव तुम चलाओ, लेकिन हवा और लहरें ईश्वर पर छोड़ दो। जो बहाव के साथ चलता है वह थकता नहीं, वह पहुंचता है। 7. मौन की शक्ति। आज का इंसान बोलता बहुत है पर सुनता नहीं, खासकर अपने भीतर। गीता का एक गुप्त सत्य है, ईश्वर शोर में नहीं, मौन में मिलता है। जब तुम चुप बैठते हो तब मन की धूल बैठती है और आत्मा का आईना साफ होता है। 8. अपमान और असफलता। अपमान तुम्हें छोटा नहीं करता, अहंकार को चोट लगती है, आत्मा को नहीं। असफलता अंत नहीं, वह दिशा सुधारने का संकेत है। कृष्ण का संदेश, जो गिरकर भी मुस्कुराता है वही सच्चा योद्धा है। 9. दूसरों से तुलना का जहर। जब तक तुम दूसरों से खुद को तौलते रहोगे तब तक अपने मूल्य को कभी नहीं समझ पाओगे। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का संघर्ष दिखता है, किसी का नहीं, लेकिन संघर्ष सबका होता है।
अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलो, यही तुम्हारा धर्म है। 10 भक्ति का वास्तविक अर्थ। भक्ति का मतलब मंदिर में घंटा नहीं। भक्ति का मतलब है हर कर्म में ईमानदारी, हर परिस्थिति में कृतज्ञता और हर पल में विश्वास। जब तुम मेहनत को पूजा बना लेते हो तो जीवन खुद प्रसाद बन जाता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ। भक्ति का मतलब मंदिर में घंटा नहीं। भक्ति का मतलब है हर कर्म में ईमानदारी, हर परिस्थिति में कृतज्ञता और हर पल में विश्वास। जब तुम मेहनत को पूजा बना लेते हो तो जीवन खुद प्रसाद बन जाता है। आज का अंतिम चिंतन। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो निराश मत हो, क्योंकि गहराई को हर कोई नहीं समझता। मोती भी समुद्र की गहराई में ही मिलता है। कभी कभी जीवन तुम्हें उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह चाहता है कि तुम परिपक्व बनो, केवल संतुष्ट नहीं। गीता कहती है, ईश्वर हर प्रश्न का उत्तर नहीं देते, कुछ प्रश्नों से तुम्हें मुक्त कर देते हैं। 11 प्रतीक्षा का रहस्य। जब तुम प्रार्थना करते हो और उत्तर नहीं मिलता तो समझ लो तैयारी चल रही है। कृष्ण कभी मना नहीं करते, वे केवल समय बदलते हैं। जो फल समय से पहले मिलता है वह स्वाद नहीं देता, और जो सही समय पर मिलता है वह जीवन बदल देता है। 12 अकेले चलने की ताकत। सत्य का मार्ग भीड़ में नहीं होता। जब तुम्हारी चेतना ऊंची होती है तो संगत कम होती जाती है। अकेलापन सजा नहीं, वह चयन है, ताकि तुम खुद से मिल सको। याद रखो, कृष्ण भी अर्जुन से अकेले ही बोले थे। तेरा भीतर का शत्रु, तुम्हें कोई बाहर से नहीं हराता। हार तब होती है जब क्रोध निर्णय लेता है, अहंकार बोलता है और भय दिशा तय करता है। गीता सिखाती है, इन तीनों को देखो पर इनसे चलो मत। जो स्वयं पर विजय पाले उसके लिए संसार छोटा पड़ जाता है। 14 विश्वास बनाम तर्क। तर्क तुम्हें सुरक्षित रखता है, पर विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। हर चीज समझ में आए यह जरूरी नहीं, कुछ चीजें केवल स्वीकार की जाती हैं। कृष्ण का मार्ग स्पष्ट है, जहां तर्क थक जाए वहीं से विश्वास शुरू होता है। कर्म और मौन समर्पण। जब तुम बिना घोषणा के अच्छा करते हो तब ब्रह्मांड नोटिस करता है। तुम्हें हर बार साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शांत कर्म सबसे ऊंची साधना है। 16 टूटना भी अनुग्रह है। कुछ टूटना आवश्यक होता है ताकि नया जन्म ले सके। बीज भी मिट्टी में गलता है, तभी वृक्ष बनता है। अगर आज कुछ बिखर रहा है तो घबराओ मत, ईश्वर पुनर्निर्माण कर रहे हैं। गहरा मौन अभ्यास। 1 मिनट, आंखें बंद, मन में 2 शब्द, मैं सौंपता हूं, शेष भार छोड़ दो। यही योग है, यही मुक्ति का द्वार है। अंतिम गूंज बहुत गहरी। तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तुम्हें सच्चा होना है। जो सच्चा है वह कभी छूटता नहीं, वह बस देर से प्रकट होता है।